नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको 40 टू 50 डेज़ के अंदर अपने एंट्रेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। आपको अपने एंट्रेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। और आपको पता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो भाई अलग अलग एंट्रेंसेस टारगेट कर रहे हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम आपके 10 दिन के बाद ही हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम 15 दिन के बाद ही हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो आपके मोस्टली जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर 40 to 50 डेज अभी बचे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप IIMs के को टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप जेवीएस से BMS देना चाहते हो, आप CUT टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए BHU वगैरह के लिए, या फिर आप एक दो एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। तो मोस्टली एग्जाम्स के अंदर मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपका अभी 40 to 50 डेज का टाइम जो है अभी बचा हुआ है। तो किस तरह से आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है 40 to 50 डेज के अंदर, किस तरह से आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है तो आप प्रिपरेशन में आप हमारे साथ कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स आपको सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो लेक्चर सही लगे तो आप भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो भाई आप भी अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कैसे आपको सिलेबस कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहला कि भाई आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसका आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस एटलीस्ट बहुत ही क्लैरिटी के साथ पता हो। मान लीजिए आप CUT टारगेट कर रहे हो, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लीजिए आपको BBA करना है, तो आपको क्या क्या टेस्ट देने हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट देना है। उसका सिलेबस क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए भाई जैसे कि आप जेवीएस से BMS टारगेट कर रहे हो, तो उसका सिलेबस क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो पता होना चाहिए। IPMET जिपमेट का क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो आपके माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है। अगर यही क्लियर नहीं ना भाई, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। बेसिक्स क्लियर करने का मतलब है कि भाई आपको अपने जितने भी टॉपिक्स है वो सारे सारे पढ़ाई करनी है। जो अपने सिलेबस देख लिया है, आपने जितना भी टॉपिक्स लिख लिए हैं, वो सारे सारे बेसिक्स क्लियर आपको करने चाहिए। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, मान लीजिए आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको ई बुक्स मिलती है जनरल टेस्ट की, एप्टीट्यूड की। तो आप उन दोनों ही चीज़ों से अपने जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक्स क्लियर करना आपका भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको बेसिक्स सारे सारे क्लियर होने चाहिए। और देखिए, आप जैसे पढ़ाई करोगे तो कैसे आपको करनी है, मान लीजिए जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आपने सारे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट डे पर सभी सब्जेक्ट्स के फर्स्ट टॉपिक आपने उठा लिए, सेकंड डे पर सभी सब्जेक्ट्स के सेकंड टॉपिक आपने उठा लिए, थर्ड डे पर थर्ड सब्जेक्ट के आपने आपने सारे सब्जेक्ट्स के थर्ड टॉपिक उठा लिए। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो भाई 40 to 50 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर भाई 40 से 50 से ज़्यादा टॉपिक्स हो, ऐसा कोई सिलेबस, कोई मतलब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से अपनी जो बेसिक्स है वो क्लियर कर सकते हैं भाई 40 to 50 डेज के अंदर। और जब आप बेसिक्स में क्लियर कर रहे होंगे तो उसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक देखा, आपने भाई मान लीजिए जैसे परसेंटेजेस देख लिया आपने, या फिर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लिया, कोई भी टॉपिक आपने देखा, तो उसी टाइम पर आपको उसका टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस उस एक टॉपिक से बन सकते हैं, वो सारे सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए, फिर आपने प्रैक्टिस भी कर ली उन टॉपिक्स की। इसके अलावा फिर आपको स्पीड बिल्डिंग के लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो हम लोग आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होगा भाई सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के जो भी आप टारगेट कर रहे हो। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बिल्डिंग हो जाती है कि भाई मान लीजिए आपको तैयारी बहुत बढ़िया है, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भाई टाइम मिला हुआ है लिमिटेड, 1 घंटा या 3 घंटे जो भी आपको मिले हुए हैं, और आप अपना जो एग्जाम है वो भाई उससे बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर कवर कर पाओगे, लेकिन आप उस टाइम के अंदर आप कवर कर ही नहीं पा रहे हो। तो स्पीड बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्पीड बिल्डिंग आपकी मॉक टेस्ट से होगी कि भाई रियल एंट्रेंस एग्जाम के स्टैंडर्ड ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले, या फिर उतना ही टाइम आपको मिले। उस तरह की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसको बोलते हैं स्पीड बिल्डिंग करना, और उसको बोलते हैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना। तो मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं। मॉक टेस्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपके डाउट सोल्व करने के लिए आपको मेंटर करने के लिए कोई होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली आप 40 to 50 डेज के अंदर अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर पाएंगे। तो भाई अब वेट मत करो, इंतजार मत करो, अब बस शुरू कर दो उस जर्नी को जो आप एंट्रेंस एग्जाम्स की करने वाले हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप करना चाहते हो अपने आप कर लीजिए। हमारे साथ अगर आपको करनी है, एक बार देख लीजिए कि हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स के अंदर। अगर सही लगे तो ज्वाइन कर लीजिए, सही नहीं लगे तो ज्वाइन मत कीजिए, राइट। एक बार डेमो तो देख लो कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, मेंटरशिप आपको मिलती है। पूरी जो प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।